हाय फ्रेंड्स, आज आप सबों के लिए मैं इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए यूनिट 1 से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल्य का विरोधाभास अथवा हीरा पानी विरोधाभास पॉइंट लाया हूँ। ठीक है, आज हम लोग ये पॉइंट देखने वाले हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप लोग को बता दें कि मूल्य का विरोधाभास या फिर हीरा पानी विरोधाभास, ठीक है, कई अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता थी। कहता है कि कई अर्थशास्त्रियों की यह मानना था कि किसी वस्तु की कीमत उससे प्राप्त होने वाले, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत उससे आपको प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता के बराबर होती है। ठीक है, कुल उपयोगिता के बराबर होती है। अतः जिन वस्तुओं के उपभोग से, ठीक है, जिन वस्तुओं के उपभोग से कुल उपयोगिता कम प्राप्त होती है, उनका मूल्य कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनका मूल्य कम होना चाहिए। परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं पाया जाता है। समझ गए? क्या बताया जा रहा है कि कुल उपयोगिता कम प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, उन वस्तुओं का, और उनका मूल्य कम होना चाहिए, और वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं पाया जाता। अब देखिए क्या होता है। तो कहता क्या है कि पानी के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता हीरो के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता से अधिक होती है। ठीक है, जैसे एक प्यासा का, आप एक व्यक्ति को पानी प्यास लगा है और आपको बता दे कि ऐसा स्थिति है कि पानी के बिना वो नहीं रह सकता है। समझ गए? मतलब पानी उनके लिए इम्पोर्टेंट है और पानी से उसका जान बचता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका हीरा से कितना आपका बेनिफिट होने वाला है। मतलब हीरा का तुलना आपका उस पानी से क्या बेनिफिट, कितना बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग बता दें कि हीरा जो आपका तुलना में उसका मूल्य है, किसका? हीरा का, उससे पानी का कितना कम होता है। तो वही कह रहा है कि परंतु पानी की कीमत हीरो की कीमत से बहुत कम होता है। ठीक है, और इस स्थिति को ही मूल्य का विरोधाभास अथवा हीरा पानी विरोधाभास कहा जाता है। समझ गए? इसी स्थिति को क्या कहते हैं? मूल्य का विरोधाभास या फिर हीरा पानी विरोधाभास। समझ गए? तो आप लोग को बता दें कि वास्तव में आपका पानी जो देखिए, एक प्यासे के लिए, एक जो पानी के बिना उसका जान चली जाती, या फिर ऐसे स्थिति में, है ना, पानी उनको मिलता है और समझिए कि पूरा एक परिवार अपना, मतलब वो एक व्यक्ति का जान का रक्षा करता है। तो इससे आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फिर भी उसका पानी का बोतल देखिएगा, पानी आपको फ्री में कहीं उपलब्ध होता है। साथ में आपको देखिएगा 10 रुपया में, 20 रुपया में आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उसी की जगह में हीरा रहेगा तो अभी उसका ज़्यादा कीमत होगा। समझ गए? तो ये आप लोग को बता दें। तो इस कारण से ही इस विचार को, है ना, आपको विरोधाभास या फिर हीरा पानी विरोधाभास कहा जाता है। बता दें कि इसे जो, है ना, विकसित किया है वो एडम स्मिथ किया है ना। विरोधाभास आपका हीरा पानी विरोधाभास थॉट को जो विकसित किया है, कौन किया है? आपका एडम स्मिथ, अर्थशास्त्री। चलिए आप आगे चलते हैं। ठीक है, कहता क्या है इसमें कि जेवेंस ने इस विरोधाभास की व्याख्या कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता, ठीक है, के अंतर द्वारा की है। क्या बताया जा रहा है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता द्वारा इसका अंतर किया गया है, मतलब आलोचना। समझ गए? कौन? जेवेंस। इसी तरह से आगे है कि किसी वस्तु की कीमत कुल उपयोगिता के स्थान पर सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती है। तो ये आपका विरोधाभास जो ये आपका जो एडम स्मिथ दिए थे हीरा और पानी के लिए, समझ गए, उनको आलोचना, ठीक है, काट छाट कौन किया? आपका जेवेंस। तो यहाँ पर ही इम्पोर्टेंट रखना ये है कि इनको क्या है कि आपको एडम स्मिथ जो है कि इस तरह का आपका विरोधाभास, हीरा पानी विरोधाभास, है ना, सिद्धांत को लाए थे, बतलाए थे। समझ गए?
तो चलिए दोस्तों, आप अगले क्लास में आप लोग से मिलेंगे, ठीक है।